बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और एक्सप्रेस मीडिया हाउस का बहुत शुक्रिया कि इतने ही इम्पोर्टेंट और संगीन जो इस वक्त मसला है, जिस तरह एक नेशनल डिज़ास्टर इसको डिक्लेयर किया गया है और उसके ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप नशिस्त कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ, तो मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बात यह है कि आपने बात की कि हमने ये शॉर्ट टर्म इकदाम लिए हैं और ये सिलसिला जब से शुरू हुआ है उसके ऊपर हमने इंटरवेंशंस की हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जब से इस गवर्नमेंट का सिलसिला शुरू हुआ फरवरी के अंदर, तो वज़ीर आला पंजाब ने मुझे बतौर वज़ीर जब ये जिम्मेदारी दी और उन्होंने साथ ही मुझे कहा कि मरियम आपने ऑफिस संभालते ही स्मॉग के ऊपर अपना काम शुरू करना है। और जिस वक्त मुझे याद है कि मार्च के फर्स्ट वीक में हमने पहली स्मॉग की मीटिंग की, तो जो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि स्मॉग तो अक्टूबर में आनी है, तो आपने अभी मीटिंग क्यों कर रही हैं आप? तो उस वक्त मैंने उनको ये बात समझाई कि जो स्मॉग है वो विंटर फिनोमेना बिकॉज ऑफ फॉग है, और जब टेम्परेचर इन्वर्जन होती है और आपकी जो वेदर चेंज होता है तो उसके अंदर जो आपका पोल्यूटेंट होता है वो क्लॉग हो जाता है, ट्रैप हो जाता है वेदर इन्वर्जन की वजह से, तो जिसकी वो फिनोमेना स्मॉग होता है। लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का और पंजाब का और बिलखसूस लाहौर डिस्ट्रिक्ट का, वो तो सारा साल अनहेल्दी और वर्स्ट रहता है। तो ये कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जो कि सीजनल है, ये पूरे साल का फिनोमेना है। और लाहौर के शहरी और 365 डेज टोटल में से 275 दिन अनहेल्दी एयर को ब्रीथ करते हैं। और इसमें ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो इस वक्त ग्रीन कवर है लाहौर का, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 36% होना चाहिए, जो कि 3.3% है जो इस वक्त ट्री कवर, ग्रीन कवर जिसको बोलते हैं। और ट्रीज़ जैसे हम सबको पता है कार्बन सिंक होता है, तो वो एक रोल प्ले करता है ड्यूरिंग मीथेन अब्जॉर्प्शन का, ग्रीन हाउस गैस अब्जॉर्प्शन का। और इसके साथ साथ ये भी मार्च में सबसे पहले तो आगाही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से शुरू हुई कि ये कैसे सेक्टोरल है, ये मल्टी डायमेंशनल है और इसमें कोई एक महकमा जो कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट है उसका रोल सिर्फ कोऑर्डिनेशन का है। इसके अलावा जो सेक्टोरल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, लोकल गवर्नमेंट है, CNW है और हेल्थ है, एजुकेशन है, ये उसका रोल है। और इसको हमने सारे को एक होलिस्टिक सेक्टोरल प्लान जो कि स्मॉग मिटिगेशन, आज से पहले सिर्फ स्मॉग मैनेजमेंट प्लान होता था जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होता था, जनवरी में ख़त्म होता था कि ये बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो, स्कूल बंद कर दो, मास्क पहन लें। और ये तमाम तदाबीर तो आपकी मास्क वाली तो पूरा साल लाहौर में चलनी चाहिए। लेकिन हमने आते ही इसके मिटिगेशन प्लान पे पहली दफ़ा, ये मैं आपके तवस्सुत से दिखा भी दूँ कि ये मिटिगेशन प्लान जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे ये एक बनाया, ये एक ऐसा प्लान है जो कि जैसे कह रहे थे भाई कि ये मुबारक भाई कि ये एक क्रॉस सेक्टोरल है, ये मल्टी सेक्टोरल है और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम सेक्टर्स को उनके अहदाफ, उनके माइलस्टोन्स, उनके टारगेट्स और उनकी टाइमलाइंस दी गई। और उस वक़्त मार्च में एक शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया। शॉर्ट टर्म प्लान 3 मंथ्स का था जिसमें जितनी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस थी, जितनी पॉलिसी इंटरवेंशंस थी, जितनी सेक्टोरल इंटरवेंशंस थी, एक पूरे मल्टी सेक्टोरल प्लान को बनाना। और फिर प्लानिंग के अंदर हमने इसको हाउस किया क्योंकि प्लानिंग वो वेल सूटेड डिपार्टमेंट है जिसमें तमाम महकमे जो है वो ADP में आते हैं। और पहली दफ़ा मैं आपको बताऊं कि आज तक स्मॉग के ऊपर 1 रुपया एलोकेट नहीं हुआ था। तो कैसे स्मॉग ख़त्म होगी? क्योंकि स्मॉग ख़त्म करना एक हाईली रिसोर्स इंसेंटिव इनिशिएटिव है। इसमें टेक्नोलॉजी को खरीदना होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और इसको पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं। हाँ, ये होता था कि जब वो मैनेज हो रहा होता था तो जो लॉकडाउन लगाने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मिटिगेशन के ऊपर कभी भी 1 रुपया नहीं लगाया गया। और इस दफ़ा पहली दफ़ा आपकी ADP स्कीम में स्मॉग ब्लॉक रखा गया है जिसमें तमाम महकमों को कोऑर्डिनेट करके प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर ये हाउस है जिसको मैं वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर उस टास्क फोर्स को, स्टीयरिंग कमेटी को हेड करती हूँ जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह स्मॉग के साथ जुड़ा हुआ क्लाइमेटिक कंडीशन है। फॉर एग्जांपल लाहौर इस वक्त, जैसे मैंने कहा, हीट आइलैंड के ऊपर हम रह रहे हैं। लाहौर के शहरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस लेस ग्रीन कवर एंड दीज एक्टिविटीज़ जो कि हम एज ह्यूमंस कंट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स की। और जो प्रेसिपिटेशन है उसमें 7% का चेंज आया है ओवरऑल। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फिर हम कहते हैं स्मॉग आ गई, आलूदा शहर बन गया, दुनिया का नंबर 1, वो हमने ही बनाया है।
वो हमारी ही काम है जिसकी वजह से जो दुनिया का आलूदा शहर बनता है। और इस वजह से ये मल्टी सेक्टोरल मिटिगेशन प्लान बनाया गया, डिपार्टमेंट सेक्टोरल को इकट्ठा बिठाया गया, उनको अहदाफ दिए गए, उनको बजट दिया गया कि जो बजट एलोकेट किया गया है? 10 बिलियन हमने बजट एलोकेट किए सिर्फ स्मॉग के अंदर, और 100 बिलियन बजट एलोकेट किया इस ADP में क्लाइमेट चेंज की इंटरवेंशन के अंदर। ये पहली दफ़ा। फिर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, ये जो मुंजी का जलना है जिसको स्टबल बर्निंग कहते हैं, जो कि लगभग वेरिएशन है डेटा में, लेकिन कहते हैं 10 से 15% जो है वो इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो अब आपने फार्मर को कहना है मुंजी ना जलाओ, ठीक है, आपने 3 महीने सीजन में कहना है मुंजी ना जलाओ, लेकिन आपने उसको ऑल्टरनेटिव देना है, उस पर पैसे खर्च करने हैं। तो आप मार्च में हमने सुपर सीडर, जो आज वज़ीर आला पंजाब ने आज सुबह 1000 सुपर सीडर को डिस्ट्रीब्यूट किया, और 5000 सुपर सीडर का हदफ है। 13 लाख की ये मशीन है जो ग्रेन भी सो करती है, फर्टिलाइजर भी डालती है, और आपका स्ट्रॉ भी कट करती है। एक ही मशीन, एक ही वक्त, बैक वक्त। तो किसान ने पहले मुंजी जलानी है, उसके बाद उसको फर्टिलाइजर डाल के उसको ग्रेन को डालना है। ये पूरी मशीन एक ही वक्त में ये तीनों काम करती है। लेकिन मतलब इंस्टॉलमेंट पे दी है आपने? जी, हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं दी, क्योंकि उस वक्त टाइम इतना नहीं था कि हम इंस्टॉलमेंट पे दें, और किसानों के पास पैसे भी जाहिर है, जो छोटा फार्म है। तो हमने 60% कॉस्ट को शेयर किया पंजाब गवर्नमेंट से, कि 13 लाख की मशीन में 8 लाख पंजाब गवर्नमेंट दे रही है और 5 लाख फार्मर ने देना है। और ये अगर आप उसको अल्टरनेटिव देंगे तो वो मुंजी नहीं जलाएगा ना अपनी अगली काश्त के लिए। तो ये पहले कभी भी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा हमने उसको सुपर सीडर दिया है। एग्रीकल्चर स्क्वाड्स बनाई हैं जहाँ मुंजी जल रही होती है, 1373 के ऊपर रिपोर्ट होती है, हम अपनी स्क्वाड्स भेजते हैं। लेकिन कितनी स्क्वाड्स बना लेंगे, कितनी सर्वेलेंस कर लेंगे? एक ह्यूमन कैपेसिटी है, एक पूरा उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमने पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग को थर्मल ड्रोन कैमरास के जरिए उसकी सर्वेलेंस को स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ। और फिर हमारी EPD डिपार्टमेंट, ये इमरान मेरे साथ हैं, जहांगीर साहब हैं। इमरान हमारी टीम के बैकबोन है। ये EPD डिपार्टमेंट को, ये EPA डिपार्टमेंट को SDG हेड करते हैं। आज रात को भी 1:45 बजे ये प्लांट्स की सर्वेलेंस कर रहे थे। ये जो हमारी ये लॉकडाउन लगा है उसकी सर्वेलेंस कर रहे थे। तो ऐसे अफसरान को हमें, और ये वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है जो हम सबको होनी चाहिए, एज बतौर शहरी होनी चाहिए, बतौर वो जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट में सबकी है, और फिर जो हमारे जिम्मेदारान हैं उन सबको होनी चाहिए। ये टॉप डाउन होता है, ये ऊपर से लीडरशिप होती है। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है, और उसके अंदर ये तमाम इंटरवेंशन है। अब आप ये भाई बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट, व्हीकल का, तो उस व्हीकल के लिए मार्च में हमने बाइक्स का सिलसिला शुरू कर दिया, स्टूडेंट से स्टार्ट किया, और उस पर 0 इंटरेस्ट के ऊपर स्टूडेंट को हमने लोन दिया, और उसके अंदर हमने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ताकि वो तो कम से कम बाइक्स के ऊपर अपने स्कूल जाएं, अपने कॉलेज जाएं, अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो बसेस का कॉन्सेप्ट है, और इस पूरे इकोसिस्टम का, उसकी रिचार्जिंग, उसकी चार्जिंग का एक पूरा इकोसिस्टम है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने पूरे पंजाब में 650 बसेस, और सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 250 से 3 बसेस, पूरी रिप्लेसमेंट ऑफ द बसेस, जो पुरानी बसेस हैं उनकी बायबैक पॉलिसी, और उसके साथ साथ जो नई बसेस की को सप्लाई है उसको पूरा व्हीकल के ऊपर जो रिप्लेस करने का हमारा पूरे लाहौर डिस्ट्रिक्ट को। और ज़ाहिर है लाहौर डिवीज़न और पंजाब हमारा फोकस एरिया, उसमें 650 है टोटल, लेकिन लाहौर डिवीज़न के लिए 300-350 है। फिर ना सिर्फ बसेस, अब बसेस को आप फिक्स कर लेंगे, तो जो 2 व्हीलर, मोटर बाइक और 3 व्हीलर है उसका क्या होगा? तो उसके ऊपर भी कंप्लीट लाहौर डिस्ट्रिक्ट की रिप्लेसमेंट, जो एग्जिस्टिंग मोटर बाइक्स हैं उनकी रेट्रोफिटिंग के साथ कन्वर्जन, और जो नई, अब आप देखें 45 लाख मोटर बाइक लाहौर में इस वक्त मौजूद है। 1800 डेली ऐड होता है पेट्रोल बाइक, और उसके साथ साथ जो 1800 ऐड होता है, अराउंड कितने लाख हमारी गाड़ियाँ हैं? 13 लाख हमारी बसेस, गाड़ियाँ और वैन, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। मतलब आप इसको जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे, तो ये जो मंसूबा बाइक्स का है, बसेस का है, इसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, और फिर पहली दफ़ा पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, पंजाब इज टेकिंग द लीड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर के कार सर्टिफिकेशन, फिटनेस सर्टिफिकेशन को रिजीम को इंट्रोड्यूस कराया गया। विक स्टेशन जो हैं, जहाँ से आप अपनी गाड़ी को लेके जाते हैं, वहाँ फिटनेस उसकी दिखाते हैं, उसको चेक कराते हैं, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक स्टिकर मिलता है QR, जो सेफ सिटी का कैमरा रीड कर सकता है आपके उस
जिक्र को, लेकिन 3 काफ़ी नहीं थे। कौन गाड़ियाँ, एक गार्डन टाउन में, एक ठोकर न्याज बेग में, और एक कालाशाह, अब तो ये सिलसिला वैसे ही बंद हुआ, एक कालाशाह काकू में। तो हमने आते ही क्या किया कि ये दुनिया पूरी में अब प्राइवेट वर्कशॉप्स जो हैं उनको क्राइटेरिया और लाइसेंस देके वो रिजीम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो इस वक्त 45 वर्कशॉप्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन वेट हो रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, और हम प्राइवेट वर्कशॉप्स को लाइसेंस देकर उनका इक्विपमेंट वेरीफाई करके हम शहरियों को ये सहूलत दे रहे हैं कि वो हर वर्कशॉप जो लाइसेंस है उसके बाद उसका लाइसेंस लगा होगा, आप वहाँ से फिटनेस सर्टिफिकेट लें अपना, और वो साल में एक दफ़ा नहीं लेना आपने, वो QR कोड फिर सेफ सिटी उसको देखता रहेगा। अगर आपकी लाइसेंस गाड़ी फिर धुआं वो कर रही है, अब 10-10, 20-20 चलान हो रहे हैं, वो गाड़ियाँ फिर भी चल रही हैं। हमने रूल्स में तब्दीली करके 3 नोटिस के बाद गाड़ी क्लैंप हो जाएगी, मोटर बाइक क्लैंप हो जाएगी, वो गाड़ी नहीं चल सकती, क्योंकि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। ये मोटर बाइक का धुआं आपके बच्चे का फेफड़ा जला रहा है, ये गाड़ी का धुआं, बस का धुआं, ये मुंजी का धुआं, ये इंडस्ट्री की चिमनियों से निकलता धुआं, ये भट्टों का धुआं। अब भट्टे क्या होता था, स्मॉग आ गई, 3 माह में जी भट्टे सील कर दें, वो स्मॉग खत्म हुई, उन्होंने फिर ऑन कर लिए। और ऑन जब वो करते हैं तो AQI इस वक्त, अगर मैं चाइना रेटिंग देखूं तो AQI इस वक्त 107 पे लाहौर का, और अगर मैं वैसे देखूं 168 है। ये दूसरे जो दिन होते हैं स्मॉग के बगैर, ये 300-400 को तजावुज़ कर रहा होता है। तो क्यों? क्योंकि वो भट्टे दोबारा चलने शुरू। हमने 11,000 भट्टे हैं पंजाब में, 5,035 से ज़ायद भट्टों को हमने डिमोलिश किया। और बड़ी जी, ये इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है, और ये फ़ोन आ जाते हैं जी, वो लोकल लेवल पे बड़ा ज़ोर पड़ जाता है। मैंने खुद जाके भट्टे गिराया, वो वाले भट्टे जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के थे। उसके बाद कोई वो नहीं आई, सिफारिश भी नहीं आई। और लाहौर में हमने गालिबन 230 भट्टों को, हमने 230 से ज़ायद भट्टों को हमने डिमोलिश किया। और डिमोलिश, क्योंकि ये फ़र्क सिर्फ जिगजैग का क्या है, छोटी सी आपने ईंटों की स्टैकिंग को उस हिसाब से करना है कि जो कंबस्शन करके उसके धुएं को अंदर ट्रैप करके सफ़ेद धुएं को बाहर निकालती है। वहीं लंडा जल रहा है, वहीं रबर जल रहा है, वहीं टायर जल रहा है, उससे ईंट बन रही है, और वो ईंट जो है वो बन तो रही है, लेकिन जिस घर को बनाने में लग रही है वो घर में लोग जिंदा नहीं रहेंगे, खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो तो सांस की तकलीफ़ों में लोग हैं। जिस जगह पे भट्टा है उसकी कम्युनिटी की अगर आप हेल्थ कंडीशंस के इंडिकेटर्स को देखें तो वो मतलब बुरे हाल में। रेस्पिरेटरी डिजीज़, सिर्फ 3 माह में 36% मरीज़ लाहौर के हस्पतालों में रेस्पिरेशन और लंग की बीमारी और सांस की तकलीफ़ के अंदर दाखिल होता है। और इसी अब आपने भट्टे वालों की ये आप डिमोलिश करके, क्योंकि उनको पता है जब भट्टा डिमोलिश हो गया तो आपने जिगजैग पे कन्वर्ट करना है, वरना वो चलेगा नहीं। फिर हमने अब कितनी हम सर्विलेंस, भट्टे के ऊपर QR कोड लग गया, वो स्कैन करेंगे, वो सर्टिफाइड भट्टा है, वो आपकी फीड आ रही है EPA के। मज़े की बात, ये EPA डिपार्टमेंट इमरान थे, इन्होंने मुझे जब शुरू में ब्रीफिंग ली, टूटी हुई मोटर बाइकें, धुआं छोड़ती मोटर बाइकें, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की अपनी वो गाड़ियाँ के जो ख़त्म होकर वो चलने के काबिल नहीं है रोड पे, वो इनकी गाड़ियाँ हमने पूरी ओवरहॉलिंग की है, फिजिकल भी, इंस्टीट्यूशनल भी और टेक्नोलॉजिकल भी, जिसमें इनके पास अब ड्रोन कैमरे हैं, इनके पास एक मॉनिटरिंग, पूरा एक हमारी बिल्डिंग बन रही है। और लेकिन अभी हमने इन महीनों के लिए हमने एक मेकशिफ्ट मॉनिटरिंग रूम बनाया है, जिसके अंदर पूरा फीड आ रही होती है, 1373 आ रहा होता है, मॉनिटर्स लगे हुए हैं। फिर ये जो है आपका इंडस्ट्री, चिमनियों से काले धुएं निकल रहे हैं, ना कभी किसी ने उनको पूछा, ना कुछ। स्मॉग के दिनों में बंद, एक पूरा ब्लैंकेट कवर के साथ जनवरी में फिर चल जाती है। तो उस पर हमने जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम का एक प्रोग्राम है, 2 बिलियन का फंड है कि आप अपने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर 3 साल का ये एक प्रोग्राम है, आप लें। 74 से 75 इंडस्ट्रीज़ अभी तक वो फंड उसमें से लेकर अपने ECS लगा चुकी हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने कैमरे लगवाए हैं चिमनियों के ऊपर, जो काला धुआं वहाँ से, और थर्मल सेंसर्स हैं, एनवायरमेंटल सेंसर्स हैं, जो निकलेगा वो धुआं वो EPA के मॉनिटरिंग रूम में आ जाएगा। ये पहले कभी भी नहीं होता था, ये सिर्फ 3 माह में हम सुनते थे आलूदा हो गया, मैनेजमेंट हो गई, ये सब कुछ हो गया। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है क्लाइमेटिक डिप्लोमेसी, जो कि शेयर्ड एयर का कॉन्सेप्ट है। और ये जब मैं भी
सुनती थी हवाएं आती हैं तो स्मॉग आ जाती है, लेकिन अब क्योंकि बहुत डेल्व किया इसके अंदर, तो ईस्टर्न कॉरिडोर की जो दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा के बॉर्डर से जो स्पीड 1 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर की हवाएं आती हैं, तो उस वक्त हमारा जब आता है ना कि तजावज़ कर गया, 800 से बढ़ गया AQI लेवल लाहौर का, तो वो इस तरह का कुछ मामला है कि जब हवा आती है लाहौर एक एनवेलप बन जाता है और उसके अंदर जो AQI है वो 800 से बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो हवाएं रुकती हैं, आपका 170 और 240 के दरमियान में ऑसिलेट करता है जो आपका AQI लेवल है। तो इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, क्योंकि ये उस तरफ के पंजाब के लोगों का भी मामला है सेहत का, इस तरफ के पंजाब के सेहत का मामला है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया फॉरेन ऑफिस के थ्रू। हम लोग एक डायलॉग इनिशिएट करने जा रहे हैं विद इंडिया, और ये चीफ मिनिस्टर का अपना इनिशिएटिव है, लेकिन इसके ऊपर अभी फॉरेन ऑफिस को इंगेज किया है। उसके थ्रू हम इंडिया के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, कल उन्होंने अनाउंस भी किया खुद कि चीफ मिनिस्टर के साथ में इंडिया मीटिंग करेंगे उनसे। वी आर थिंकिंग कि हम क्या बायलैटरल करें, जो एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें दोनों कंट्रीज और इस रीजन के लोग हों, तो उसके डिज़ाइन के ऊपर अभी सोचा जा रहा है, लेकिन खत एक लिखेंगे बहुत जल्द। आई थिंक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में हम ये इनिशिएटिव करेंगे, क्योंकि ये जितनी जल्दी हो जाए अगले साल की और अगले पूरे साल की तैयारी जो है वो इससे मुंसलिक है, और ये सारे इनिशिएटिव जो हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भी शरीक हों। जी देखिए, ये टॉप डाउन है, ये विल, ये लीडरशिप ऊपर से आनी है, तो उसके बाद हम नीचे जा सकते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको देखना बहुत, प्लास्टिक की बात है, ये तो कुदरती आफात तो सबके साथ ही आती है ना, उधर भी है। जी ये मैंने जैसे कहा कि नहीं है कोई, मतलब बॉर्डर्स नहीं है, जैसे मैंने कहा कि शेड एयर का कॉन्सेप्ट जो है वो, और फिर प्लास्टिक के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने आते ही बैन का अनाउंस किया। 5 जून को हमने इसको बैन किया। 3 महीने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, प्लास्टिक एसोसिएशन के साथ डायलॉग किया और उसको इंगेज करके हमने ये 75 माइक्रोन को अलाउ किया, और उसके अलावा सब प्लास्टिक बैग को बैन किया। इसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है एनवायरनमेंट की बहुत कमाल काम कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट जा रही हैं, लेकिन देखिए एक हद तक आप सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल को, लेकिन जब तक डिमांड रिड्यूस नहीं होगी, जब तक लाहौर का शहरी, पंजाब का शहरी, पाकिस्तान का शहरी प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करना बंद नहीं करेगा, तो सप्लाई तो आती रहेगी। और इस पे हमारा कंप्लीट कोमिंग ऑपरेशंस भी हैं, क्रैक डाउन भी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि कितना कर लेंगे जब तक ये रियलाइजेशन अंदर से नहीं आएगी, जब तक लाहौर के लोग अपनी गाड़ी की फिटनेस को खुद नहीं देखेंगे। मोटर बाइक पे अपने बच्चे को बिठाया होता है और पीछे से धुआं छोड़ रही होती है मोटर बाइक, जो हमारे चलान और सेफ सिटी कैमरास के अंदर आता है। जो भट्टे वाले हैं, जब तक वो इसकी रियलाइजेशन नहीं करेंगे, मुंजी जलाने वाले फार्मर्स नहीं करेंगे, जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो नहीं करेंगे। अब छोटी छोटी गलियों में रबड़ जलाकर, चर्बी जलाकर तेल बनाने की फैक्ट्रियाँ बनी हुई, छोटे छोटे यूनिट्स और प्लांट्स लगे हुए। अब वो इतनी तंग गलियों में लगे हुए, अब वो जहाँ वो धुआं, जहाँ वो एमिशन हो रही है, आप सोचें उस मोहल्ले का, उस जगह का क्या हाल होगा। तो ये रियलाइजेशन विद इन आनी, गवर्नमेंट विल पुट इन, चीफ मिनिस्टर इसको खुद रिव्यू कर रही हैं, इसको खुद चेयर कर रही हैं, इसका खुद मॉनिटरिंग मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है उनके डैशबोर्ड के ऊपर। उनके कमरे में ये 2 चीज़ें उनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इस वक्त स्मॉग, और दूसरा ये सब्जियों की प्राइस और इन्फ्लेशनरी जो प्राइसेस हैं वो उनके डैशबोर्ड लगे हुए हैं। वो मुझे कल भी उन्होंने मुझे बताया है, मैडम ये आप देख रही हैं मिनिस्टर साहिबा आपका AQI लेवल क्या हो रहा है। फिर मैं उनको बताती हूँ कि AQI लेवल जो है, फिर वो आज मुझे उन्होंने कहा कि रात को आपने 9 भट्टे गिराए हैं, वेरी गुड, वेल डन, क्योंकि हमारी TV पे रिपोर्ट आ रही थी। मीडिया, ये जो इन्होंने बात की सबसे इम्पोर्टेंट है, बेजिंग मॉडल जो है वो, बेजिंग ने स्मॉग पे काम करना 1998 में शुरू किया था, आज है 2024, आज भी बेजिंग स्मॉग फ्री नहीं हुआ, स्मॉग लेस हुआ है। और वो भी पूरी कौम इस तरह उसने इकट्ठी हुई, पूरे सेक्टर्स, डिपार्टमेंट्स, लोग, जो पूरा उनका मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का, उसके बाद भी ये मॉडल बेजिंग का जो दुनिया एग्जाम्पल देती है वो स्मॉग फ्री वाला मॉडल नहीं है, स्मॉग लेस वाला मॉडल है। उसमें मीडिया का, अवेयरनेस रेजिंग का इतना बड़ा रोल है। मैंने जब इंटर्नशिप, हमने अभी स्मॉग इंटर्न्स का प्रोग्राम शुरू किया, वर्क फॉर ग्रीन पंजाब का, और ग्रीन पंजाब इस इनिशिएटिव का नाम है, जिसमें सारे सेक्टर्स और डिपार्टमेंट्स और क्लाइमेट चेंज आता है चीफ मिनिस्टर का। तो उसमें हमने यंग बच्चों को, ग्रेजुएट्स को पहली दफ़ा स्मॉग, अब वो सर्विलेंस कर रहे हैं भट्टों की। और हमने ये नहीं किया कि डिस्ट्रिक्ट कसूर का बंदा हम लिया भेज दें, या वो, हमने उसी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे
हायर किए, उनको जॉब भी मिल गई, बच्चे इंगेज भी हो गए। 25 से 30 हज़ार पे हमने शुरू किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, ये इतना मुश्किल काम है, इतना अच्छा काम करें, आप इसको 60,000 पे लेके जाएं। आज कैबिनेट का एजेंडा है कि इन बच्चों को आप, लेकिन ये यंग बच्चों को हमने इंगेज कर दिया इन समथिंग वन कंस्ट्रक्टिव। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती, तो आई कीप इट दैट वे। तो उनको इंगेज किया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, बिकॉज ये मामला मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा, मैंने कहा ये पार्लियामान के उस तरफ अतराफ पे बैठे हुए लोगों का भी उतना ही मसला है जितना इस तरफ बैठे हुए लोगों का। इसको आप मैं देख रही थी, एक साहब हमारे ऑपोजिशन में कहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इंडिया से दोस्ती का ऐलान कर दिया, इंडिया से। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये मामला तो पॉलिटिक्स, बड़े मामले हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। ये मामला सेहत का मामला है, आइंदा आने वाली नस्लों का मामला है, हमारे इस वक्त छोटे बच्चों और बुजुर्गों का मामला है। इसको पोलिटिसाइज करना, मैं ये समझती हूँ कि दिस विल बी गुनाह। ये उस ज़मरे में आएगा कि अगर आप इस मामले को पोलिटिसाइज करेंगे। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, ये कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, मीडिया, इसमें सिविल सोसाइटी, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जितने ये मैंने इंडस्ट्री सेक्टर्स के नाम लिए। इस 3 महीने की हमारी स्कूल्स के अंदर चीफ मिनिस्टर की जो थीम है प्रोजेक्ट्स बनाने की, वो स्मॉग है। उस पर इस वक्त रिसर्च हो रही है। उसके फिर हमारा जो EPA का डिपार्टमेंट है, जिसमें हमने एनवायरमेंटल स्क्वाड्स, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल स्क्वाड्स में पूरी आगाही मुहिम का हमने की है। डैमिया को भी आप साथ ले सकते हैं। जी, हमने प्राइवेट स्कूल्स को, ये जो अभी इस वक्त, क्योंकि बच्चों को पता होना बहुत, और फिर हमने करिकुलम में शामिल कर रहे हैं। अच्छा, जब तक ये करिकुलम में बच्चा नहीं पढ़ेगा कि ये जहर आलूद हवा जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर क्या बायोलॉजिकल वो लेकर आती है, क्या फिजिकल लेकर आती है, क्या मेंटल और इमोशनल। आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपकी एनवायरनमेंट ठीक ना हो, आपका गंद, अपना घर गंदा हो, तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है कि जी मेरा कमरा गंदा है, मेरा ड्राइंग रूम गंदा है। लेकिन आप वही अपना गंद जो है वो अपने दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं कि जी ठीक है, सड़क गंदी होती रहे, दूसरे का घर गंदा होता रहे। ये जब तक हम अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट, अपने रवैये, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, ये चीज़ें ना दिनों में ठीक होनी है, ना महीनों में ठीक होनी है। अगर हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो इनको सालों लगेंगे। ये प्लान भी 10 ईयर्स प्लान है, 8 to 10 ईयर्स मिटिगेशन प्लान है। जैसे मैंने आपको कहा, बीजिंग मॉडल को आज 2024 हो गया, 98 में शुरू किया था। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। हमें आप रिपोर्ट करें, 1373 मौजूद है हेल्पलाइन, ग्रीन पंजाब ऐप मौजूद है, उसमें AQI लेवल्स दिए जा रहे हैं। शिमला पहाड़ी के ऊपर आपने मेरे से भी बात की थी कि हमने अभी पहले क्या होता था, अक्रॉस द बोर्ड लाहौर लॉकडाउन कर दो, सब स्कूल बंद कर दो, सारी ट्रैफिक में को ब्लॉक कर दो। और हमने पहले साइंटिफिक तरीके से मैपिंग की है। इस वक्त का AQI एवरेज का जो 11 हॉटस्पॉट्स हैं लाहौर के, वो हायर AQI लेवल्स पे हैं, जिसमें से शिमला पहाड़ी जो है वो हॉटस्पॉट है। और उसको जो रोड्स लगती हैं अराउंड, उसके 5 से 6 रोड्स हैं। और हमने शिमला पहाड़ी के अराउंड एक ग्रीन रिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, उसके अंदर ग्रीन लॉकडाउन लगाया है। और उस ग्रीन लॉकडाउन के अंदर भी जिस तरह नादरा का दफ्तर है, उसके बाद मोटर बाइक, कितनी मोटर बाइक, 16,000 मोटर बाइक एक दिन में, क्योंकि 24 आवर्स का वो नादरा का ऑफिस है, 16,000 वो खड़ी होती है। और जो ये जो US IQ एयर है, ये आपका सबसे ज़्यादा वहाँ से कैलकुलेट होता है, तो आपका AQI लेवल वो आ जाता है। अब 16,000 बाइक पर डे हमने वो नादरा के दफ्तर से बिल्कुल एक डाइवर्जन करके, कितने फुट के फासले पे, 150 फुट के फासले पे मोटर बाइक को स्कैटर कर दिया। क्योंकि जब कंसंट्रेशन होती है तो उसका जो एमिशन है वो बहुत ज़्यादा। इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया में वो कोई गन्स भी यूज कर रहे हैं, टावर्स यूज कर रहे हैं, वो स्मोक टावर्स का उनका कॉन्सेप्ट है, वो भी थोड़ा सा इतना भी सूदमंद नहीं साबित हुआ काफ़ी। जो भी हमें, अब जिस तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पिछले साल UAE की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्लाउड सीडिंग की थी, आर्टिफिशियल रेन की थी। तो हम बात तो सुन रहे थे, हम उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं कर सके कि उनकी टेक्नोलॉजी थी, हमने एक लिमिटेड उसमें ली भी थी। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने वो इंडिजिनसली डेवलप कर ली है अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ पे। और उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनको ज़रूर, SPD डिपार्टमेंट है, मेट डिपार्टमेंट है, आर्मी एविएशन है, सिविल एविएशन है, स्पार्को है, EPD डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें इन्होंने उसकी हेल्प की है उनकी। तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स ने सर जोड़ा। हमने यही कहा कि हम खुद क्यों नहीं, एक टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट कर ली है तो उसको आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, और आप अपने, ताकि आपका वो सस्ता भी हो, एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें और उसकी क्लाउड सीडिंग हो सके।
क्लाउड सीडिंग एक सर्टन उसके ऊपर कंडीशन, वेदर कंडीशंस के ऊपर होती है कि तो वो हम इंशाल्लाह जैसे ही ज़रूरत पड़ी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और जैसी वेदर कंडीशन इस तरह की हुई हम उसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं वेदर की कंडीशन को। पिछले 2 दिन पहले वो डेवलप हुई लेकिन एकदम ख़त्म हो गई वो वेदर कंडीशन। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी इंडिजिनस ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, रेडी है, अब हम उसका एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह पायलट करेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।